नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सनातन ज्ञान की बातें YouTube चैनल में। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जो इंसान के भाग्य लिखा होता है वही उसे मिलता है। आज तक किसी भी इंसान को उसके भाग्य से ज्यादा उसे मिला है और ना ही उसे अपने पूरे जीवन में मिलेगा। तो दोस्तों, यह सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक ही देखना पड़ेगा, तभी ये सब जान पाओगे। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। तो जैसे कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि किस्मत से ज्यादा ना कभी कोई मिलता है और ना ही मिलता है। हमारे पास जो कुछ भी है वो ही बहुत है और औरों से ज्यादा या कम है और हमारे भाग्य का दिया हुआ ही है। जो हमारी किस्मत में लिखा होता है वही हमें दिखता है। लेकिन फिर बात यह है कि जब हमारे भाग्य में जो लिखा है वो मिलता है तो फिर मेहनत और कर्म करने की क्या जरूरत है। तो दोस्तों ये होता है, मेहनत और कर्म करना हमारे भाग्य में लिखा होता है और उसी के अनुसार हमारी जिंदगी चलती है। कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं और फिर भी उन्हें सफलता मिलती है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं और उन्हें भी सफलता मिलती है। ये सब भाग्य का ही खेल है। किसी के भाग्य में ऐसा होता है कि वो जब तक मेहनत नहीं करेगा तब तक उसे कुछ नहीं मिलेगा, और किसी के भाग्य में होता है कि वो जब तक मेहनत नहीं करेगा तब तक उसे कुछ नहीं मिलेगा। किस्मत के इस चक्कर को दिखाना बहुत मुश्किल है। बस हम इतना समझते हैं कि जो होता है और जो हम करते हैं वो सब हमारी किस्मत का लिखा होता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। और दोस्तों आप समझेंगे कि हमारे भाग्य का एक प्रकार हमारे लिए लिखा हुआ है और साथ ही हमारे भाग्य का एक और भाग हमारे लिए अद्भुत होता है। इस भाग्य पर कहानी के माध्यम से आप कई सारी बातों को जानेंगे और वो सभी बातें कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी और दिमाग में एक निर्णायक प्रभाव डालेंगे। प्रेरणा के लिए इस कहानी को एक बार जरूर सुने और किस तरह का भाग्य का खेल हमारी जिंदगी को आगे बढ़ा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। तो जैसे कि दोस्तों बहुत समय पहले की बात है, एक गांव के मंदिर में एक पुजारी था। वो पुजारी अपना सारा समय मंदिर की सफाई, पूजा पाठ, आने वाले भक्तों के लिए पूजा करने में ही बिताता था। उनके परिवार में कोई नहीं था और वो खाना स्थापत्य मंदिर में होने वाले छड़वे से ही खोदना था। वो पुजारी व्यवहार का बहुत अच्छा था। उनके मन में डॉक्टरों के प्रति अधिक लालच नहीं था। मंदिर में जब भी ज्यादा छड़वा होता था तो वो मंदिर के लोग भी मदद करते थे। और दोस्तों पुजारी मन ही मन ये भी सोचा था कि मंदिर के चढ़ावे से थोड़ी बहुत बचत भी होती है तो भविष्य के लिए अच्छा हो जाता है। लेकिन गांव का मंदिर था तो वहां लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया था। पूरे दिन में 5 से 6 दिनों में मंदिर का पता चला था। PDF से पुजारी अपने दिन भर की साहिल को पूरा करने के बाद सिर्फ 2 पैसे ही बचा ही पाता था। और दोस्तों, और जब कभी चढ़ावा ज्यादा होता तो पुजारी के पास कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता था जिसकी मदद की जरूरत होती थी और पुजारी उसे मना भी नहीं कर पाता। बहुत समय बीत गया लेकिन पुजारी को पूरे दिन 2 पैसों से भारी बचत कर ही नहीं मिली। वो हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, भगवान कुछ तो ऐसा करो कि मैं 2 पैसों से बड़ी बचत कर पाऊं। और दोस्तों भगवान से प्रार्थना करके पुजारी रोज की तरह अपने काम में लग जाते हैं। कुछ समय बाद पुजारी की शादी हो गई। घर में अब 2 लोग हो गए और भारी मात्रा में पैसों की जरूरत पड़ी। पुजारी की शादी के बाद मंदिर में लोगों का आना जाना लगा। इसी वजह से चढ़ावा भी बहुत ज्यादा होता है। और अब पुजारी अपने घर का खर्चा पूरे करने के बाद 10 पैसे रोज लेकर आया। धीरे धीरे पुजारी के पास अधिक से अधिक लोग चले गए। कुछ सिक्के उसने अपने घर की तिजोरी करी और कुछ सिक्के भविष्य के लिए बांक ने ले लिए। और दोस्तों कुछ समय बाद पुजारी की संतान हुई और अब वो 2 से 3 हो गए। पुजारी के संत होने के बाद अब पुजारी ने देखा कि वो अपने दिन भर की जरूरत पूरी करने के बाद 15 पैसे बचा लेता है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ और स्कूल जाने लगा। अपनी बचत के दस्तावेजों से पुजारी अपने बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठा रहा था। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती गई और पढ़ाई का खर्चा बढ़ता गया वैसे वैसे ही चला गया। मंदिर में चढ़ावा ज्यादा हुआ, ज्यादा लोग आने लगे और पुजारी के जीवन में औषधियों की कोई कमी नहीं हुई। और दोस्तों
अपनी जिंदगी को ऐसे बदलती देख पुजारी ने एक दिन में भगवान से प्रार्थना करी और पूछा, भगवान में रोज के 2 पैसे मिले थे और बहुत कोशिश करने के बाद भी कभी 2 पैसे से ज्यादा नहीं बचा पाया, लेकिन आज मैं सभी खर्चे करना के बाद भी 30 पैसे बचा लेता हूं, जो कि मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत है। यह सब का वजह क्या है भगवान? ये आपकी क्या कृपा है या फिर मेरी किस्मत? ऐसा पुजारी अपने रोज के सामान में लग गया। और दोस्तों, रात हुई और जिस समय पुजारी गहरी नींद में थे उस समय भगवान अपने स्वप्न में आए और बोले, भक्त ना गरीब भाग्य बदल गया है और ना ही मैंने कोई कृपा करी है जिसे दिन विवाह करी और घर जो स्त्री आई आने वाली है उससे। तुम 10 पैसे जारी करने की योजना 15 पैसे वाले बच्चे की पढ़ाई और उसके बेहतर भविष्य के बारे में और जाने। भक्त, तुम आज भी अपने भाग्य के सिर्फ 2 ही बचा रहे हो और आगे भी 2 ही बचा पाओगे। दोस्तों, इस कहानी से आप कई बातें समझेंगे और साथ ही आप ये भी हमारे द्वारा बताए गए हमारे भाग्य का हिस्सा बनकर हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि लोग ब्रिगेडियरशिप में कोई काम शुरू कर देता है और फिर धीरे धीरे वो काम करने लगता है और जब काम में उछाल दिखने लगता है तो वो लोग ग्रैगशिप रिलेशनशिप में खुद का काम शुरू कर देते हैं। जो काम शुरू होता है वो नहीं होता और वित्तीय घाटा होने लगता है। इसका कारण भी भाग्य ही है। कई दफा ऐसा होता है कि दूसरे के अच्छे भाग्य की वजह से हमें भी अच्छा लगता है, लेकिन हम ये बात नहीं समझते और ज्यादातर लोग ऐसी बातों को मानते भी नहीं हैं। और दोस्तों, एक बार हमारा भाग्य हमारे दोस्त एक महानगर मैं परिवार के लोगों के साथ भी घूमने जाता है और जब तक हम उनके साथ होते हैं तब तक हमारे साथ सब कुछ अच्छा होता है और जब भी हमसे दूर होते हैं तो हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा अच्छा नहीं होता। दोस्तों, जिस तरह से किसी और के भाग्य की वजह से हमारा अच्छा होता है, वैसे ही किसी और के भाग्य की वजह से हमारा भी बुरा होता है। यही भाग्य का खेल है जो सारी जिंदगी हमारे साथ रहती है। अगर आपको ऐसी बातों पर विश्वास नहीं है और आप विश्वास नहीं करते हैं तो इस कहानी को 2 या 3 बार अच्छे से पढ़ें और अपने मन में निष्कर्ष निकालें कि क्या सच में ऐसा होता है। आज तक आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसमें किसी और की वजह से आप फायदा हुआ या फिर आपके परिवार में किसी भी सदस्य के बढ़ने से आपके साथ कुछ बेहतर हुआ? इन सवालों के जवाब जब आप खुद को देंगे तो इस कहानी से मिलने वाली सीख को आप बेहतर तरीके से समझ लाएंगे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली इसी तरह की हर कहानी की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।